Hello students, welcome back. This is ATBSSL and I am your अंकित सर। तो आज का टॉपिक है ट्रेजेडी, जो आपको पार्ट फर्स्ट में भी हमने उस दिन पहले भी अपनी पिछली वीडियो में आपको बताया था कि ट्रेजेडी क्या होता है। ट्रेजेडी होती है कि कोई भी एक ऐसा प्ले या ड्रामा, कोई भी एक कहानी होती है जिसमें या तो लव को लेकर के बात होती है या फिर कोई भी ट्रेजेडी ऐसी मतलब शोक कथाएं या कुछ भी हो जाता है, ठीक है, कोई भी कंक्लूजन, इसको जो है ट्रेजेडी कहते हैं। अब उस दिन पिछली क्लास में हमने बताया था कि एथेंस जो होते हैं वो हारते हैं, उसके बाद कौन आता है, रोमेंस आते हैं। तो रोमेंस में क्या होता है, रोमेंस में जो है सैनिका होते हैं, सैनिका के मतलब फुल कलेक्शन है उनकी, जो जिन्होंने ट्रेजेडी को लिखा हुआ है, काफी उनकी ट्रेजेडी है। तो ये हो गया ट्रेजेडी। अब क्या है कि अब हम आपको बताते हैं कि इसके टाइप्स क्या होते हैं। तो बताते हैं कि टाइप्स ऑफ ट्रेजेडी। ट्रेजेडी के टाइप्स क्या होते हैं। सबसे फर्स्ट है आपका रिवेंज ट्रेजेडी, उसके बाद आता है डोमेस्टिक ट्रेजेडी, फिर आता है सोशल ट्रेजेडी, नेक्स्ट मेलोड्रामा, नेक्स्ट रोमांटिक ट्रेजेडी एंड द हेरोइक ट्रेजेडी। ये टाइप्स ऑफ ट्रेजेडी हैं। इनके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं, इनके फीचर्स क्या हैं, ये आगे हम आपको बताते हैं। अब आपको हम बताते हैं कि रिवेंज ट्रेजेडी क्या होता है। तो डिफिनेशन क्या होती है रिवेंज ट्रेजेडी की। अ ड्रामाटिक जनर in which the protagonist seeks revenge for an imagined or actual injury। तो क्या होता है रिवेंज ट्रेजेडी, जैसे कि नाम से ही पता लग रहा है कि रिवेंज क्या होता है, बदला होता है। तो जैसे कि आपको हम इसमें दो तस्वीर दिखाते हैं, दो पिक्चर दिखाते हैं, तो इसको जानते होंगे कि ये कौन सी है। इस मूवी का नाम तो जानते ही होंगे, देखा होगा, बदलापुर। बदलापुर है। तो बदलापुर में क्या होता है, जो हमारा नायक होता है, जो प्रोटोगोनिस्ट होता है, प्रोटोगोनिस्ट जानते होंगे कि प्रोटोगोनिस्ट क्या होता है, कि जो पॉजिटिव रोल लीड करता है, जो उसमें उसे प्रोटोगोनिस्ट बोलते हैं। तो बदलापुर में जो हमारा नायक है उसमें क्या करता है कि विलेन से रिवेंज लेता है। पूरी मूवी में क्या होता है, रिवेंज ही लेता रहता है। ये दूसरी मूवी कौन सी है, इसका नाम एक विलेन। तो एक विलेन में भी यही सीन है कि पूरी मूवी में क्या करते हैं कि अपने जो अपोजिट लीड होता है उससे केवल रिवेंज लेते हैं। अब वो रिवेंज किस लिए लेते हैं, जैसे रिवेंज लेने के लिए क्या होता है कि हीरोइन आपको सीधे सीधे समझाते हैं कि जो हीरोइन होती उसको जो है विलेन या कोई भी किसी कारणवश मार देता है, तो हीरो जो होता है प्रोटोगोनिस्ट वो रिवेंज करता है। तो इसी को हम रिवेंज ट्रेजेडी कहते हैं। यानी उस पर जो मूवी या ड्रामा या प्ले कुछ भी लिखा या बनाया जाता है उसे हम रिवेंज ट्रेजेडी कहते हैं। इसका क्या होता है, रिवेंज ट्रेजेडी फ्लोरिस्ड इन द लेट एलिजाबेथन एंड जेकोबियन पीरियड। यानी रिवेंज ट्रेजेडी कब फ्लोरिस्ट हुई, इन द लेट यानी किसमें, किस काल में हुई, एलिजाबेथन एंड जेकोबियन पीरियड में ये सबसे ज्यादा उस समय चलती थी। देन अब आपको बताते हैं रिवेंज ट्रेजेडीज मेनली कंस्टिट्यूटेड ऑफ द फॉलोइंग। इसके फीचर्स क्या होते हैं कि घोस्ट्स एंड द सुपरनेचुरल। जैसा कि अब ट्रेजेडी को लेकर के बात होती है, तो ट्रेजेडी में ये नहीं है कि डायरेक्ट बदला या मार देना। अब ये किसी टाइप से हो सकता है, घोस्ट्स एंड द सुपरनेचुरल के द्वारा हो सकता है। जैसे आपने कोई मूवी देखी होगी कि घोस्ट लोग अपना रिवेंज लेते हैं, तो ये भी एक ट्रेजेडी। मर्डर होता है कि मर्डर होते हैं इसमें ट्रेजेडी में। अ कैरेक्टर सीकिंग रिवेंज अगेंस्ट ए स्ट्रॉन्ग अपोनेंट। यानी एक ऐसा कैरेक्टर, एक ऐसा हीरो जो हीरो अपने एक अपोनेंट में उसके एक बहुत ही मतलब स्ट्रॉन्ग होता है, जो विलेन होता है इसमें स्ट्रॉन्ग हो और हीरो जो है थोड़ा सा उससे वीक हो और वो बार बार उससे बदला लेता है। जैसा कि आपने देखी होगी ये मूवी, क्या नाम है, अग्निपथ मूवी है। तो उसमें क्या होता है कि जो हीरो होता है थोड़ा सा वीक होता है और जो विलेन है वो क्या है, एक स्ट्रॉन्ग है। तो ये होता है ऑन स्टेज वायलेंस, और स्टेज पे बार बार ज्यादा वायलेंस हो,
तो ये सब आते हैं आपके रिवेंज ट्रेजेडीज के अंतर्गत। इसके बाद इसके एग्जाम्पल्स क्या हैं? एग्जाम्पल्स हैं द स्पेनिश ट्रेजेडी, ये 1586 में लिखा गया। किसने लिखा? थॉमस कीट ने। उसके बाद हेमलेट 1602 में लिखा गया, विलियम शेक्सपियर ने लिखा। तो ये इसके जो है क्या है? एग्जाम्पल्स है। सेकेंड नंबर क्या है आपका? डोमेस्टिक ट्रेजेडी। ये एक ऐसी ट्रेजेडी है जो आपके घर परिवार से रिलेटेड होती है, घरेलू चीजों से। जैसे फैमिली मेंबर कोई नाराज हो गया, या आपकी फैमिली अच्छी मतलब सब लोग अच्छे से चल रहे हैं, फिर उसमें कुछ ऐसा होता है कि मतलब उसमें ट्रेजेडी आ जाती है, कुछ अलग हो जाते हैं कुछ लोग, फिर उसमें एक प्ले बन जाता है, ड्रामा बनता है। डिफिनीशन देखें तो प्रेजेंटेड ए प्रोटोगोनिस्ट फ्रॉम द मिडिल आर लॉयल सोशल रैंक्स who suffer a commonplace or domestic disaster। यानी जो प्रोटोगोनिस्ट हमारा हीरो होता है, हीरो बोलते हैं, तो हीरो होता है वो एक मिडल या लोअर सोशल रैंक से बिलोंग करता है और वो सफर करता है। यानी क्या होता है कि वो गुजरता है, उसके जीवन में क्या चल रहा होता है, एक कॉमन प्लेस और डोमेस्टिक डिसेस्टर। तो जैसा कि आपको हम कुछ पिक दिखाते हैं मूवी के, आपने देखी होंगी तो जानते होंगे। जैसे एक ये मूवी है, इसका नाम है शब्द मूवी में क्या होता है कि जो हीरो होता है और जो एक्ट्रेस होती है, हीरोइन होती है, उनके बीच में कुछ ऐसा होता है मूवी में कि वो लोग अलग होते हैं। ठीक है, तो उसमें एक ट्रेजेडी बनती है। और आपको दूसरी मूवी दिखाते हैं द डिजिटल थीफ। तो इसमें भी कुछ ऐसा होता है जो हीरो और हीरोइन को लेकर के ही ट्रेजेडी बनती है। ठीक है, तो उसको बोलते हैं डोमेस्टिक ट्रेजेडी। अब इसके फॉर्म क्या होते हैं? रिटन इन प्रोज फॉर्म, यानी ये ट्रेजेडी जो है प्रोज फॉर्म में लिखी जाती है। एग्जाम्पल क्या है? द लंदन मर्चेंट, इसको लिखा है जॉर्ज लीलो ने। अ वुमन किल्ड विद काइंडनेस 1607 में लिखी गई, थॉमस हेवुड ने लिखा हुआ है। ओथेलो लिखा हुआ है विलियम शेक्सपियर ने। अब आपकी थर्ड नंबर है सोशल ट्रेजेडी। सोशल ट्रेजेडी क्या होता है? रिवॉल्व अराउंड अ सोशल और पॉलिटिकल इश्यूज। यानी ये क्या है कि सोशल यानी सामाजिक और कुछ राजनीतिक इश्यू यानी कारणों से ये उसके चारों तरफ घूमती रहती है। रिप्रेजेंटेड द मिडिल क्लास और वर्किंग क्लास हीरोज एंड हीरोइंस, यानी ये रिप्रेजेंट होती है हमारे प्रोटोगोनिस्ट, यानी लीड रोल जो करता है हमारा, मान के चलो हीरो, वो बिलोंग करता है मिडिल क्लास से और उसके चारों ओर ये कहानी घूमती रहती है। किस इश्यू से? कुछ मतलब कहानी अच्छे से चलती है, फिर बीच में पॉलिटिकल इश्यू या सोशल इश्यू कुछ आ जाता है, इसकी वजह से इसमें ट्रेजेडी आती है। इसका अगर एग्जाम्पल है तो अ डॉल्स हाउस एंड घोस्ट्स, ये बहुत फेमस है, इसको लिखा गया हेनरिक एब्सन ने लिखा है। डेथ ऑफ ए सेल्समैन 1949 यानी 1949 में लिखा गया है, आर्थर मिलर्स ने इसको लिखा है। अब नेक्स्ट है आपका मेलोड्रामा। मेलोड्रामा क्या होता है? अ ड्रामेटिक वर्क इन विच द प्लॉट टेक्स प्रेसिडेंस ओवर ऑब्टेन कैरेक्टराइजेशंस। मतलब क्या है कि इसमें मेलोड्रामा में प्लॉट को ज्यादा आगे बताया गया है। ठीक है, मतलब प्लॉट को जो है ज्यादा इंपॉर्टेंस दी गई है कि मेलोड्रामा में क्या होता है कि एक ऐसी स्टोरी चलती है जो हमारे कैरेक्टराइजेशन मतलब कैरेक्टर जो होते हैं उनकी मुख्य भूमिका नहीं होती। इसमें कहानी यानी प्लॉट को मुख्य मतलब इंपॉर्टेंस दी गई। इसमें क्या है कि थ्रिल्स, एक्साइटमेंट, सस्पेंस, और ये जो है मेनली सेट इन होम यानी घरों में मेनली सेट किया जाता है। फोकसिंग ऑन मैरिटी एंड फैमिली इश्यूज, लव एंड मैरिज विद चैलेंज फ्रॉम एन आउटसाइड। एग्जाम्पल क्या है इसके? अ टेल ऑफ मिस्ट्री 1802 में लिखा गया, थॉमस हॉलक्रॉफ्ट ने लिखा। द वुड्समैन्स हट, ये 1814 में लिखा गया है, सैमुअल अर्नोल्ड ने लिखा है। तो ये हमारा होता है मेलोड्रामा। अब नेक्स्ट टॉपिक आपका है
रोमांटिक ट्रेजेडी। अब रोमांटिक ट्रेजेडी है तो कॉमन सी बात है, रोमांस को लेकर के बात होगी, लेकिन इसमें क्या है कि ट्रेजेडी भी है साथ में, तो ये ना समझिएगा केवल रोमांस है, रोमांस के साथ में ट्रेजेडी। तो अ जनरे ऑफ लिटरेचर दैट फोकसेस ऑन द इमोशंस ऑफ कैरेक्टर्स इन स्टोरी विद ट्रेजिक एंडिंग्स। मतलब क्या है कि इसमें जो नायक होगा, जो लीड रोल करेगा, वो क्या है कि उसका एक ऐसा कैरेक्टर्स होता है कि वो कभी सुधरेगा नहीं। मतलब कोई कोई लोग होते हैं कि उनके साथ में कुछ भी कर लो लेकिन वो सुधरने वालों में से नहीं होते हैं। उस रीजन से, मतलब कुछ ऐसा रीजन आगे आता है, ऐसी कहानी में मोड़ आती है, या अपने अंदर वो फील ऐसा करते हैं कि उनका डाउनफॉल होता है, यानी उनकी जो एंडिंग्स होती है वो अनहैप्पी होती है। रोमांसेस विच एंड अनहैप्पीली आर विद द डेथ ऑफ द हीरो एंड हीरोइन। इसमें या तो हीरो की डेथ होगी या फिर किसकी होगी, हीरोइन की होगी, या फिर अगर डेथ नहीं भी होती है तो भी उनकी जो एंडिंग होगी रोमांस ट्रेजेडी की, वो क्या है, अनहैप्पीली होगी। तो जैसा कि आपको एक एग्जांपल देते हैं, जैसे अभी कुछ याद नहीं, पहले रिलीज हुई थी एक मूवी, ये कौन सी है, आशिकी 2। तो इसमें क्या होता है कि शुरुआत में रोमांस आएगा, मतलब हीरोइन और हीरो एक दूसरे के पास में आएंगे। उसके बाद क्या होता है कि हीरो की कुछ ऐसी कमियां होती हैं जो कभी सुधार नहीं पाता, ठीक है। तो उस रीजन से धीरे धीरे क्या होता है, वो दूर भी नहीं होंगे, लेकिन उस रीजन से क्या होता है, उसकी जो डेथ होती है, यानी एंडिंग जो है वो अनहैप्पीली होती है मूवी की। तो इसका एग्जाम्पल क्या है, रोमियो एंड जूलियट, जो लिखा है किसने, विलियम शेक्सपियर ने। अब आपका नेक्स्ट टॉपिक है हेरोइक ट्रेजेडी। हेरोइक ट्रेजेडी क्या है? द टर्म हेरोइक ड्रामा वाज इन्वेंटेड बाय जॉन ड्रेडन। ठीक है, ये इन्वेंटेड यानी इन्वेंट किया गया, किसके द्वारा किया गया, जॉन ड्रेडन के द्वारा। द ड्रामा फोकस ऑन नेशनल फाउंडेशंस, मिथोलॉजिकल इवेंट्स और इंपॉर्टेंट एंड ग्रैंड मैटर्स। ये ड्रामा जो है किस पर फोकस करता है, नेशनल फाउंडेशंस, मतलब कुछ ऐसा राष्ट्र के पर समर्पित होना या खोज करना। मिथोलॉजिकल इवेंट्स, कुछ ऐसे इवेंट मिथोलॉजिक इवेंट्स पर डिपेंड करता है। आर इंपॉर्टेंट, और कुछ महत्व देता है। एंड ग्रैंड मैटर्स, और बड़े बड़े मामलों को। इसका एग्जाम्पल क्या है, द इंडियंस एम्परर 1665 में लिखा गया, जॉन ड्रेडन ने इसको लिखा है। द ब्लैक प्रिंस 1667 में लिखा गया है, रॉगर बॉयल ने लिखा है। ठीक है, तो ये थे हमारे ट्रेजेडी के पार्ट्स और उनके फीचर्स और उनके एग्जाम्पल्स। जितनी डिटेल बताई गई है इस सारी की सारी इंपॉर्टेंट है, और पेपर में अगर आता है तो इससे ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं, तो इसको अच्छे से रिवाइज करिए। और अगर आपको इसमें कोई भी क्वेश्चन या थ्योरी कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, आपके मन में कुछ क्वेश्चंस हैं, तो आप कमेंट करके जरूर बताइए। हमारा डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप नंबर है, आईडी इंस्टाग्राम आईडी है, आप उस पर कांटेक्ट कर सकते हैं, ईमेल आईडी पड़ी है। तो कोई भी प्रॉब्लम होती है उस पर आप कांटेक्ट करिए। और अगर आपको नोट्स चाहिए तो नोट्स भी हमारे पास अवेलेबल है, वो आप उनसे कांटेक्ट कर सकते हैं।